हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज जो मैं एमसीक्यू सीरीज लेके आया हूँ ज्योग्राफी टॉपिक की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक। तो एक कॉम्बिनेशन का टॉपिक है और एग्जाम में आप क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह आएंगे, आपको ये डाउट आता है, तो इस लेक्चर को एंड तक आप देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा कि क्वेश्चन वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूं रिगार्डिंग वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। ओके, पहला क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है मेरा मानना है, क्योंकि ऑप्शन देख के पहचान में नहीं आता। क्वेश्चन है द मोस्ट एबिडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वॉल्केनोस, सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन सी गैस वॉल्केनिक एरप्शन के टाइम पे वॉल्केनोस से निकलती है। ऑप्शंस आपके सामने वाटर वेपर, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे अगर चार ऑप्शन हो, आपको एक ऑप्शन चूज करना हो तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, कि क्या होगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करें। अराउंड 60% जो होता है वॉल्केनोस से, वो याद रखना आपको क्या निकलता है, दैट इज वाटर वेपर। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, और आपको ये नोट डाउन करना है कि 60% इज अराउंड वाटर वेपर। ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेटली है, तो मोस्ट एविडेंट अगर हम बात करेंगे तो वो आंसर क्या होगा, दैट इज वाटर वेपर। और भी अदर गैसेस रहती हैं, बट मोस्ट एविडेंट अगर पूछे सबसे ज्यादा मात्रा में, तो आंसर वुड बी व्हाट, दैट इज वाटर वेपर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट देखना बहुत लोग गलत कर देंगे। क्वेश्चन है द मोल्टन मटेरियल फाउंड इनसाइड द अर्थ, जो मोल्टन मटेरियल अर्थ के इनसाइड फाउंड होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है लावा, बसाल्ट, ओबिसिडियन या नन ऑफ द अबव। ओके, ऑप्शन देखिए ही आंसर लोग कमेंट करने लगे होंगे, और बिल्कुल आप लोग कमेंट कर रहे होंगे लावा। ओके, बट ये आंसर रॉन्ग है, लावा नहीं कहते, इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। अब आप कहेंगे क्यों नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो मोल्टन मटेरियल मिल रहा है उसे हम मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ये आपको याद रखना है, लावा नहीं कहते। लावा तो जब वो बाहर एरप्ट करेगा तब उसको लावा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, मैग्मा। तो आंसर नन ऑफ द अबव, बट जल्दबाजी में लोग इसको लावा मार्क करके आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो इजी हैं, बट क्वेश्चन को प्रॉपर रीड किया करो, वरना ये गलत हो जाएगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। रॉक फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर फॉर्म होती है एज अ रिजल्ट ऑफ सॉल्डिफिकेशन ऑफ लावा। जो लावा रहता है उसका सॉल्डिफिकेशन हो जाता है अर्थ के अंदर। ठीक है, उसे कहते हैं अर्थ के अंदर सॉल्डिफाई हो रहा है, उसे कहते हैं इंट्रूसिव रॉक। और अर्थ के बाहर अगर सॉल्डिफाई हो रहा है उसे कहते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। तो इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। ओके, अब पूछा गया उसको क्या नाम से जानते हैं। अब इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव तो यहां मेंशन ही नहीं है, यहां मेंशन है प्लूटोनिक रॉक, वॉल्केनिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक। अब आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंट्रूसिव रॉक को हम कहते हैं प्लूटोनिक रॉक, और जो एक्सट्रूसिव रॉक है उसको आप वॉल्केनिक या लावा रॉक कहते हैं। ठीक है, तो वॉल्केनिक लावा तो होगा नहीं, क्योंकि बाहर तो आए नहीं, मैंने बोला अर्थ के इनसाइड में सॉल्डिफिकेशन हुआ है। तो अर्थ के इनसाइड जो सॉल्डिफिकेशन होता है दैट इज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक जो होती हैं, उन्हें कहते हैं हम दैट इज प्लूटोनिक रॉक, रिमेंबर। ठीक है, और ये लावा के सॉल्डिफाई होने से जो रॉक बन रही है उसे इग्नियस रॉक कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि उसके सॉल्डिफाई से जो बन रही इग्नियस रॉक है, इग्नियस के दो टाइप हैं, एक है इंट्रूसिव जो अंदर बन रही है जिसको आप प्लूटोनिक भी कहते हैं, और एक होती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो बाहर बन रही है, इसको आप वॉल्केनिक रॉक या लावा रॉक भी कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर इंट्रूसिव की बात की, इनसाइड द अर्थ की बात की है, तो आंसर वुड बी प्लूटोनिक रॉक। मैं लिख भी रखा है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इज नोन एज प्लूटोनिक रॉक। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वॉल्केनिक eruption डू नॉट ऑकर इन द, मतलब इन चारों में से कौन सी ऐसी जगह जहां वॉल्केनिक eruption नहीं होता है। ऑप्शन है बाल्टिक सी। देखो सबसे पहले तो ज्योग्राफी जब आप पढ़ो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कौन सी चीज कहां लोकेटेड है। तो बाल्टिक सी, ब्लैक सी, कैरिबियन सी, कैस्पियन सी, ये चार ऑप्शन हैं, आपको करेक्ट चूज करना है। देखिए कहां नहीं होता होगा, तो जहां पर प्लेट का इंटरेक्शन नहीं होगा वहां पर नहीं होगा। अब कहां प्लेट का इंटरेक्शन नहीं है, तो ब्लैक सी की बात करें तो बिल्कुल प्लेट का इंटरेक्शन है, आपने देखा हो टर्की वगैरह में साइड में। कैरेबियन सी यहां पर भी प्लेट का इंटरेक्शन है, कैस्पियन सी यहां पर भी प्लेट का इंटरेक्शन है, बट यस बाल्टिक सी में आप देखेंगे प्लेट्स का इंटरेक्शन नहीं है। ओके, तो यहां पर वॉल्केनिक eruption नहीं आता है। तो याद रखना है करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। मैंने लिखा भी है कि जनरली प्लेट्स की मूवमेंट कन्वर्जेंस, ट्रांसवर्जेंस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या तो ट्रांसफॉर्म, ओके कोई भी मूवमेंट हो, बट आप देखेंगे बाल्टिक सी पर कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं होती, इसलिए वहां पर वॉल्केनिज्म नहीं है, याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में आते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपको डायरेक्टली कोई जगह माउंट पूछ लिया जाएगा, पूछेगा कहाँ लोकेटेड है, जैसे माउंट सेंट हेलेन। ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड है, ये एक इजी क्वेश्चन है, बट अगर नहीं पता होगा तो चिले, जापान, फिलीपींस, यूएसए, चार ऑप्शन है। स्टैटिक पार्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं बता पाओगे। तो अगर आप यूएसए का मैप देखोगे तो आप देखोगे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, इधर साइड में आप देखोगे कोई इधर ही साइड पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है,
पैसिफिक ओशन में। तो यहीं पर आप देखेंगे यूएसए में माउंट सेंट हेलेन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ, दैट इज यूएसए। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका यूएसए है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। माउंट लोआ, ओके, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। ये कहां पर है? अलास्का में है, हवाई में है, इटली में है, जापान में है। देखो सारी जगह मैंने जो लिखी है वो वॉल्केनिज्म की ही है, तो यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो यार ये कहां पर होगी, ये सारी वॉल्केनिज्म की जगह लिखी है। करेक्ट आंसर है हवाईयन आइलैंड। याद रखिएगा हवाईयन आइलैंड जो कि पार्ट है यूएसए का, बट यहाँ पर स्पेशली हवाई लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हवाईयन आइलैंड। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन भी याद करें, ऐसे आ सकते हैं या तो इस वे में आ जाएंगे आपसे कि आपको 4 दे दिए हैं और फॉर एग्जाम्पल पूछा इनमें से कौन से एक्टिव वॉल्केनो है, क्योंकि आपको पता होगा कुछ एक्टिव होते हैं कुछ डॉर्मेंट होते हैं। तो अब इसमें से कौन से एक्टिव है, तो मैं बता दूं किलिमंजारो जो है वो एक्टिव नहीं है, वो डॉर्मेंट है। तो थर्ड अगर एक्टिव नहीं है तो थर्ड को अगर मैं कट करता हूं तो 2 ऑप्शन बचते हैं 1, 2 एंड 2, 4, मतलब इतना जो है वो तो एक एक्टिव वॉल्केनो है। अब अकाउंटगुआ और वेसुवियस में कोई एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, वो मैं बता देता हूं। अकाउंटगुआ एक वॉल्केनिक है, बट इट इज नॉट एन एक्टिव वॉल्केनो। तो फर्स्ट जो है वो कट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर 3 एंड 4 है, दैट इज ऑप्शन नंबर, अगर देखा जाए 3 एंड 4 नहीं सर 2 एंड 4 है, इटना और वेसुवियस, दैट इज करेक्ट आंसर डी, याद रखना आपको, ठीक है। और अगर लोकेशन बताऊं तो अकाउंटगुआ की लोकेशन अर्जेंटीना में है, एटना की लोकेशन इटली में है, किलिमंजारो अफ्रीका में तंजानिया में है, वेसुवियस अगेन आपका दैट इज इटली में है, इटली साइड में है, ठीक है। तो ये आपको सारी लोकेशंस मैंने बता दी हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर सारे यहाँ पर मैंने डिटेल्स लिख रखी हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बट किलिमंजारो भी याद रखना, दैट इज तंजानिया में कहाँ पर, दैट इज तंजानिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत से एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन आया है कि मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस कौन सा है। लाइट हाउस इसलिए क्योंकि हमेशा वॉल्केनिक एरप्शन होता रहता है, तो हमेशा लाइट टाइप की जलती रहती है, इसलिए उसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहा जाता है। कौन है? एटना है, पेले है, स्ट्रोम्बोली है या वेसुवियस है। ये चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। अभी आपने एटना और वेसुवियस के बारे में मैंने आपको बताया, इसका करेक्ट आंसर है माउंट स्ट्रोम्बोली, याद रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है जो कि याद रखना आपको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन के नाम से जाना जाता है। डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, इटली में ये स्ट्रोम्बोली जो है वो लोकेटेड है, ओके, दैट इज एट यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 9। अगला वे पूछने का क्या है कि आपको यहाँ कुछ वॉल्केनोस लिख देंगे, यहाँ कुछ लोकेशंस लिख देंगे, बोलेंगे मैच करो इसको, जैसे माउंट एटना है, वेसुवियस है, एरिब्रस है, कोटोपैक्सी है, और इनको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैच करने का तरीका मेरा मानना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए इसको कैसे मैच करो। कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में है, ठीक है, दैट इज एट साउथ अमेरिका। तो डी का अगर 2 है तो देखो मेरा सीधा आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो कभी कभी होता है एक ऑप्शन से ही आ जाता है, तो ये डिपेंड करता है आपको पता है कि नहीं। तो ए का 4 है, एटना जो है वो सिसिली में है, और जो कि यूरोप में, दैट इज एट इटली में ही है, इटली का ही पार्ट है सिसिली, ठीक है। नेक्स्ट जो है वेसुवियस, ये जो है आपका इटली में स्पेसिफिकली मेंशन है। एरिबस जो है वो रॉस आइलैंड, दैट इज एंटार्क्टिका में रॉस आइलैंड है, वहां पर लोकेटेड है। और कोटोपैक्सी मैंने आपको इक्वाडोर बता ही दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ सकते हो, बट मैंने जो आपको बताई वो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये एक वे है क्वेश्चन पूछने का कि आपको यहाँ पर कुछ लिख देंगे और मैच द फॉलोइंग कराएंगे, और एज यूजुअल मैं कहता हूँ मैच द फॉलोइंग मेरे को बहुत सिंपल लगती है, ओके। चलिए नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग है, कुछ वॉल्केनो है, कुछ लोकेशंस है, मैच द फॉलोइंग करना है। चलिए मैच करते हैं। मैं आपको बताऊं इसमें सबसे फेमस जो है माउंट एटना की बात करूं तो इटली में, अभी मैंने आपको बताया। और मेरापी, दिस इज अगेन वेरी फेमस वॉल्केनो, ये आपको पता होना चाहिए कहां पर है, दैट इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया। तो डी का 3 है, देखिए डी का 3 अगेन आंसर आ गया। ये वे अगर आप देखेंगे यूपी के पीसीएस से बहुत पूछे आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ओके, अदर यूपीएससी में भी पूछे आते हैं मैच द फॉलोइंग में। तो ए का 2 है ना। सबानकिया जो है दैट इज पेरू में है, ये याद कर लो आप, ठीक है। कोलिमा जो है दैट इज एट मेक्सिको, ये भी याद कर लेना। सी का 4 है, ओके, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिए। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो ये बोनस है आपके लिए, इनको छोड़ना नहीं है, आपको जरूर अटेम्प्ट करना है। और मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ, कहीं कहीं डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं और कहीं कहीं आपको मैच द फॉलोइंग भी कराएंगे। जैसे देखो यहाँ पर एक डायरेक्ट पूछ लिया है, एक इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक माउंटेन है काराकटाओ, ओके, सीधा इसकी लोकेशन पूछ ली, ये कहाँ लोकेटेड है। अब आपको अगर नहीं सुना होगा तो डिफिकल्टी होगी, जैसे इटली में है, इंडोनेशिया में है, यूएसए में है, जापान में है, आपको बताना है ये कहाँ लोकेटेड है। दिस इज वेरी फेमस, ओके। जब ये एक बार एरप्ट हुआ था उसकी आवाज़ जो है वॉल्केनिक एरप्शन की बहुत दूर तक गई थी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज इंडोनेशिया, ओके। चाहो तो आपके पास टाइम हो तो गूगल में डालना, इसका देखना, डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ओके। तो करेक्ट आंसर दैट इज इंडोनेशिया। नेक्स्ट आते हैं अर्थ सरफेस विच रिकॉर्ड द सेस्मिक वेव फर्स्ट, ओके।
तो याद रखिएगा अर्थ जहाँ पर फोकस होती है, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो पॉइंट पड़ता है अर्थ पे, उसे कहते हैं एपीसेंटर। क्या कहते हैं? एपीसेंटर। तो करेक्ट आंसर है द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस विच रिकॉर्ड द सेस्मिक वेव फर्स्ट इज नोन एज एपीसेंटर। याद रखिएगा। और फोकस क्या होता है? जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, और इसके परपेंडिकुलर वाला पॉइंट क्या होगा? दैट इज एपीसेंटर। सबसे पहले प्लेस ऑन अर्थ सरफेस विद द रिकॉर्ड द सेस्मिक वेव्स इज नोन एज एपीसेंटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर किस चीज से एसोसिएटेड है? अर्थक्वेक से, वॉल्केनोस से, पैसिफिक ओशन से, या फॉरेस्ट फायर से? रिंग ऑफ फायर एक फेमस क्वेश्चन है और सबको पता है रिंग ऑफ फायर कहां पर है? पैसिफिक ओशन के अराउंड है, जहां पर वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटीज देखते हैं। तो अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म तो है, और पैसिफिक ओशन के अराउंड है, तो तीनों 1 2 3 सही है। बट फॉरेस्ट फायर इस रिंग ऑफ फायर की वजह से नहीं है कि रिंग ऑफ फायर है तो आप सोचे फॉरेस्ट फायर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बट जल्दबाजी में लोग 1 2 3 4 लगा देते हैं क्योंकि सोचते हैं फायर होगा तो उससे रिलेटेड होगा, बट उससे कोई रिलेशन इसका नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 14। इंडिया की अगर बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो इंडिया का है, ठीक है, जनरली आप देखेंगे यहाँ पर अर्थक्वेक के लिए जनरली चांसेस रहते हैं। रीजन क्या है? वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ऐसा होता है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, कोरल एक्टिविटी की वजह से, या ऑल ऑफ द अबव। अब जिनको नहीं आता है वो तो इस पर गेस मारते हैं। बहुत मैंने देखा है जब ऑल द अबव ऑप्शन रहता है लोग ऑल द अबव चूज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑल द अबव आंसर नहीं है। ओके, कोरल फॉर्मेशन से तो नहीं होगा अर्थक्वेक, ये तो आप कट कर ही सकते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर प्लेट्स का जो है मूवमेंट है, ठीक है, प्लेट्स का इंट्रैक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक के चांसेस ज़्यादा हैं। भुज में आपने अर्थक्वेक के बारे में सुना भी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन सेस्मोग्राफ? सेस्मोग्राफ में सबसे पहले कौन सी वेव रिकॉर्ड होती है? मतलब 4 टाइप की वेव होती है, PSLR, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, लव वेव, रेले वेव्स, ये 4 टाइप की वेव्स हैं। और सबसे फास्टर मैं आपको बता दूं यही रूट है, P सबसे फास्टर है, फिर S है, फिर L है, फिर R है। तो सबसे फास्टेस्ट कौन सी है? दैट इज P वेव। तो सबसे पहले रिकॉर्ड कौन होगी? P वेव ही रिकॉर्ड होगी, याद रखना आपको। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, और लास्ट क्वेश्चन इसका जो है वो है इंटेंसिटी स्केल, ठीक है। देखिए एक होती है रिक्टर स्केल, आपने सुनी होगी, ठीक है, रिक्टर स्केल, और एक मर्कली स्केल सुनी होगी। तो यहाँ क्वेश्चन है इंटेंसिटी स्केल ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज, इंटेंसिटी स्केल ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज मर्कली स्केल, रिक्टर स्केल, नंबर स्केल, नन ऑफ द अबव। अब जिन्होंने रिक्टर स्केल सुना हुआ है आंख बंद करके मार्क कर रहे होंगे रिक्टर स्केल आंसर है, बहुत लोग मार्क कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, रिक्टर स्केल आंसर नहीं है। याद रखिएगा एनर्जी जो होगी अर्थक्वेक की वो रिक्टर स्केल मेजर करता है, बट इंटेंसिटी अर्थक्वेक की जो है वो मर्करी स्केल मेजर करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो याद रखना आपको इंटेंसिटी पूछ रहा हूं मैं कि एनर्जी पूछ रहा हूं। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मर्करी स्केल। ओके, तो यहां पर जो अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म से जिस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने फ्रेम किए, और ऑफ कोर्स जो वॉल्केनिज्म न्यूज में रहते हैं, करंट में न्यूज में रहते हैं, उनको भी देखना पड़ता है। ओके, यहां से क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनको आप रिवीजन करके चले जाओ, एग्जाम में सारे क्वेश्चन बनेंगे। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या वे होना चाहिए, है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिए टीचर आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको पढ़ने का इंटरेस्ट पैदा करते हैं। ओके, तो आपने मेरे सारे सब्जेक्ट्स देखे हुए हैं, मैं किस तरह पढ़ाता हूँ, हर सब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे, और मेरे से सारे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देवाशीष क्लासेस। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कॉन्टैक्ट नंबर ही मैंने मेंशन कर रखा है। अगर आप चाह रहे हो सर स्ट्रैटेजी क्या होगी यूपीएससी ऐसे एग्जाम्स के लिए, टफेस्ट एग्जाम्स के लिए, तो एक बार मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। यूपीएससी की स्ट्रैटेजी देखो, आप समझ जाओगे किस तरह स्केड्यूल वगैरह बनाया जाता है, किस तरह स्टडीज की जाती है, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक कर सकते हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे तो अदर एग्जाम्स तो क्रैक क्लियर हो ही जाएंगे, जनरली स्टेट सर्विसेज के। ओके, अगर आप कुछ हमारे लेक्चर्स आप देख रहे हो डेली आते हैं, अगर आपको डोनेट करना चाहते हो, जस्ट वॉलंटरली है कंट्रीब्यूशन, तो आप चाहते हो तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो है नंबर मेंशन है, आप कॉल कर सकते हो, आप इन पर पे कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट हो सके तो ये लास्ट फाइल नंबर जो लिखा हुआ है 9098676936 पे आप हमको एक स्क्रीनशॉट भी भेज दो, आपने पे किया है तो हम आपको ऑफकोर्स एक रिमेम्बरेंस में ज़रूर याद रखेंगे। ओके, अगर आप हमें हैंड रिटन नोट्स परचेज करना चाहते हो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्जाम को क्रैक करने में। नोट्स लोगों को नहीं मिलते हैं, बुक्स खरीद लेते हैं और बुक्स में घूमते रहते हैं। मैं हैंड रिटन आपको सीधे स्पून फीडिंग करा दूंगा, सीधे नोट्स दे दूंगा, उनको पढ़ो, एग्जाम क्रैक करो। नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हो, है ना। नोट्स ऑर्डर करने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा।
प्लस अगर आपको हमारे लेक्चर्स देखने हों, याद रखिएगा बहुत सारे लेक्चर्स हैं, हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स हैं, अभी ऑफ भी चल रहा है, तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट कर लो, वहाँ पर आपको मेरे सारे जो हैं लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, चाहे वो यूपीएससी का कोर्स हो, स्टेट सर्विसेज का हो, अदर एग्जाम्स का भी हो, वहाँ पर भी आपको सारी हेल्प मिलेगी। ओके, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी है जरूर कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को जितना हो सके उतना ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके और आप रिटर्न में हमें एक बेनिफिट दे सके। तो जितना वीडियो वायरल होगा या लोगों तक पहुंचेगा उतना हमें बेनिफिट होगा। ओके, और अगर आपका कोई टॉपिक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपके कमेंट ज़रूर रीड करते हैं। थैंक यू।